रशिया और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का असर पहले ही दिन से दिखने लगा है। रूसी राष्ट्रपति ने जैसे ही यूक्रेन में सैनिक कार्रवाई का ऐलान किया, भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजार बुरी तरह टूट गए। सोने की कीमत में एकाएक उछाल आया और क्रूड ऑयल का दाम $100 को पार कर गया। ऐसे में युद्ध आगे बढ़ा तो पहले से महंगाई का दंश झेल रहे देश और दुनिया की महंगाई एक और पायदान आगे पहुंच जाएगी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद के कारण पहले से ही दुनिया भर के बाजारों में उथल पुथल मची हुई थी, लेकिन गुरुवार को रूसी हमले के बाद तो जैसे हाहाकार मच गया। शेयर बाजार धड़ाम हो गया और कच्चे तेल के भाव अब आसमान छूने लगे। रूस यूक्रेन भले ही भारत से 5000 मील दूर हो, लेकिन दोनों देशों के बीच ये युद्ध सीधे तौर पर भारतीयों की जेब पर असर डालेगा, यानी कि देशवासियों को महंगाई की मार के लिए तैयार रहना है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ऐलान के बाद रूसी सैनिकों ने बीती गुरुवार को यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई की शुरुआत कर दी। हमले के पहले ही दिन वैश्विक बाजारों के साथ ही भारतीय शेयर बाजार धड़ाम हो गया। सोने का दाम 51,000 के पार हो गया और क्रूड ऑयल $104 प्रति बैरल पर आकर 8 साल का आंकड़ा पार कर गया। वहीं रुपए में डॉलर के मुकाबले 102 पैसे की भारी गिरावट आई। निवेशकों में इस युद्ध को लेकर इस कदर भय व्याप्त हुआ कि जोरदार बिकवाली के चलते सेंसेक्स ने इस साल की अब तक की सबसे बड़ी और इतिहास की चौथी बड़ी गिरावट देख ली। BSE का यह 30 शेयरों वाला सूचकांक 2702 अंक टूट गया। इसके साथ ही निफ्टी में भी 815 अंकों की जोरदार गिरावट आई। इसके चलते एक ही दिन में निवेशकों के 13.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। गौरतलब है कि भारत तेल से लेकर जरूरी इलेक्ट्रिक सामान और मशीनरी के साथ मोबाइल, लैपटॉप समेत अन्य गैजेट्स के लिए दूसरे देशों से आयात पर निर्भर है। अधिकतर मोबाइल और गैजेट का आयात चीन और अन्य पूर्वी एशिया के शहरों से होता और अधिकतर कारोबार डॉलर में होता है। युद्ध के हालातों में अगर रुपए में इसी तरह गिरावट जारी रही तो देश में आयात महंगा हो जाएगा। विदेशों से आयात होने के कारण इनकी कीमतों में इजाफा तय है। मतलब मोबाइल और अन्य गैजेट्स पर महंगाई की मार पड़ेगी और इसके लिए आपको ज्यादा खर्च करना होगा। साथ ही बता दें कि भारत अपनी जरूरत का 80% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। इसका भुगतान भी उसे डॉलर में करना होता है, तो डॉलर के महंगा होने से हमको रुपए भी ज्यादा खर्च करना होगा। इससे माल ढुलाई महंगी होगी। इसके असर से हर जरूरत की चीज पर महंगाई की मार पड़ेगी। अगर इन दो देशों के बीच युद्ध ज्यादा चलता है तो इसका बड़ा असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ता है और पहले से ही महंगाई से परेशान भारत के लिए तो ये दोहरी मार से कम नहीं होगा, क्योंकि देश में खाने के तेल का बड़े पैमाने पर यूक्रेन से आयात होता है। दरअसल में यूक्रेन सूरजमुखी के तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत की बात करें तो यहाँ पिछले कुछ समय से खाने के तेल के दाम पहले से ही आसमान पर हैं और युद्ध के चलते सप्लाई अगर रोकी गई तो इसकी कीमतों में और आग लगनी लाजमी है। इसके अलावा रूस भारत को खाद देता है और युद्ध के हालातों के बीच इसके आयात में भी रुकावट आ सकती है। देश में पहले से ही यूरिया संकट है तो हालात और खराब होंगे। इस समस्या का सीधा असर हमारे वहाँ के किसानों पर भी पड़ेगा। इसके साथ ही रूस नेचुरल गैस का सबसे बड़ा सप्लायर भी है, जो वैश्विक मांग का लगभग 10% उत्पादन करता है। दोनों देशों के बीच युद्ध के कारण जाहिर है कि नेचुरल गैस की सप्लाई पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और ईंधन की कीमतों में आग लग जाएगी। बता दें कि यूरोप की निर्भरता रूस पर अधिक है। यूरोप में 40% से ज्यादा गैस रूस से ही आती है। इसका सीधा असर आम आदमी पर होता है। इसके अलावा रूस विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल उत्पादक है। यूरोप के देश 20% से ज्यादा तेल रूस से ही लेते हैं। इसके अलावा ग्लोबल उत्पादन में विश्व का 10% कॉपर और 10% एल्यूमिनियम रूस ही बनाता है। तो ऐसे में अगर इन दो देशों में युद्ध जारी रहा तो हमारे देश में इसका सीधा असर पड़ेगा और हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो पहले से ही इतनी निचली स्तर पर है और गिर जाएगी, क्योंकि इसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ेगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।